नमड़ा अस्सलाम अलैकुम, कैसे सब लोग यार। तो आगे हम एक नया खुशबूदार वीडियो के अंदर मतलब गाइज हमारे 200 वीडियो का माइलस्टोन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो ये अल्हम्दुलिल्लाह से 200 वीडियो ऑफ खाइसब 69 मतलब हमारा मतलब वर्सेस जाती है हमारा 200 वीडियो था। मतलब मजाक नहीं है यार, 200 वीडियो मतलब गप तुरी है। मतलब हम लोग बहुत मतलब सफर तय करके आया था। मतलब पहले रिक्शों के अंदर बैठे, फिर बसों के अंदर बैठे, फिर एकदम से साइकिल के ऊपर आ गए, फिर साइकिल से भी व्हील चेयरों के ऊपर आ गए और अब हम पैदल है। मतलब तो इंशाल्लाह दोबारा परारी के अंदर बैठेंगे डायरेक्ट रनिंग पेज के ऊपर। इंशाल्लाह वो दिन आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम लोगों ने एक सवाल पूछे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि देखो ये 200 वीडियो स्पेशल जो है ये क्यों ना हम Q&A कर दे। मतलब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जितने लोगों ने पूछे उन सारों का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम। बहुत चंगा ना मैं। गाइज अगर ऐसी वीडियोस वंस इन अ वाइल आप लोगों को चाहिए और भी मजीद तो कमेंट के अंदर जरूर बता रहा। बाकी चलते हैं अब अपना चैनल की कम्युनिटी टैब के अंदर, ताकि देखे कि लोगों ने क्या बेहुदा और खुशबूदार खतरनाक किस्म के सवाल पूछे। ठीक है, गजब बेइज्जती है। पीसी हमारा दोबारा से वो हरकतें शुरू कर दी है, बीच बीच में हैंग हो जाते, फिर स्टार्ट हो जाते, फिर हैंग हो जाते, फिर स्टार्ट हो जाते। मतलब ऐसी हरकतें उसने स्टार्ट किए हुए, दुआ करो कि वो ऐसे हरकतें ना करे अब और दिमाग बस स्टार्ट ना करे हमारा। पहले कमेंट है बलू भाई का। हर साहब जब खान साहब जा डिप्रेस्ड होते हो तो किसके साथ अपना दुख शेयर करते हो? बाय द वे लव फ्रॉम बलू। बल्लू भाई बहुत नाजुक सूरत हाल वाला सवाल था आपके, लेकिन देखो डिप्रेस तो हम रहते हैं ना मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन शेयर करने वाला इंसान कोई नहीं है। मतलब देखो वी आर बॉयज, वी कांट शेयर एनीथिंग विद आवर पेरेंट टू। तो ज्यादा अंग्रेजी हो गया, खैर यार अकेले बैठ जाते हैं बस हम। मतलब उस दिन या उस वक्त मखसूस वक्त जो होता है ना, जिस टाइम हम गुजर रहे होते हैं इन चीजों से, तो हम किसी से बात नहीं करते, किसी से भी बात नहीं करते। अभी हमारा हिसाब किताब है, अब हम क्या कह सकते हैं। खैर हम अकेले बैठ जाते, मतलब लूनली लूनली मतलब बैठ जाते बस। दानिश खान का लव यू ब्रो, ये सवाल था। दानिश खान भाई खूब शिवाओ, लव यू टू। कूल जजान 3 days ago, लव फ्रॉम इंडिया। अल्लाह आपको और आपकी पब्लिक को सही सलामत रखे, खासकर आपकी अम्मी को। एंड होप सो आप ऐसे ही हमेशा एंटरटेनिंग वीडियो बनाए इंशाल्लाह। लव यू के 69। और आप आके और ज्यादा कामयाबी हासिल करें। आपकी वीडियोस मजेदार होती है, खासकर लालबेग के साथ और सेफ वाली भी इंजॉय। स्टे ट्यूनी, गॉड ब्लेस। फुल जदार भाई दिल से शुक्रिया, लव यू टू फ्रॉम पाकिस्तान ब्रदर, ह्यूज रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच हमारे अपनी दुआओं के अंदर हमारी वालिदा को याद रखने के लिए। जो सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए इस दुनिया के अंदर वो हमारी अम्मी जान है, क्योंकि जिंदगी के हर मुकाम के ऊपर, चाहे वो बचपन से लेकर इस जवानी तक, जो भी स्टेजेस ऑफ लाइफ तेरा, उसमें हमारी वालिदा ने हमारा साथ दिया। मतलब शी इज माई ओनली सुपर हीरो, यू नो। तो अगले सवाल की ओर चलते। CES म्याऊ म्यूट म्यूटो ओपी। खैर अगर सॉरी अगर हमने नाम गलत लिए। खैर सब मीटअप कब कर रहे हो? कोहाट या करक वे, लव यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस 200 वीडियो माइलस्टोन। थैंक यू सो मच ब्रदर। यार हम सरप्राइज देना चाहते हैं आप सब लोगों को, ठीक है? इंशाल्लाह वेरी सून, मे बी इन दिस ईयर आल्सो पाकिस्तान आने का। तो दुआ करूं, बस दुआओं के बगैर हम कुछ भी नहीं है, और आप लोगों के प्यार के बगैर हम कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। او افريدي افريدي او زرخوف جوي. لو يو باي نو كويستشن، لو يو تو برادر ريان قيصر. السلام عليكم 568 بيج بين فروم باكستان بي. الله bless you and your family, stay blessed, आमीन। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच ब्रदर, लव यू टू फ्रॉम हमारे दिल की गहराइयों से। और थैंक यू सो मच फॉर मतलब आपकी दुआएं जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ है। मतलब थैंक यू सो मच। एक काम करते हैं ना, जो जो कमेंट पढ़ लेते हैं ना उनको हम दिल देते जाते हैं। मतलब जल्दी करते, कमेंट बहुत ज्यादा है और मतलब ऐसे फिर बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर सॉरी गाइस, अगर किसी का कमेंट हमसे मिस हो गया या रह गया, सॉरी। अच्छा अभी से बियर एक्सपेर खान साहब, आप बहुत मेहनत करते हो, आई लव योर कंटेंट, बट आपको उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिलती, ये देख के दुख होता है। जितनी मेहनत आप इस वाईटी पे करते हो, अगर आप इतनी किसी और चीज पर करो तो आप बहुत कुछ इससे भी ज्यादा हासिल कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। बियर एक्सपेर, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू ब्रदर। लेकिन
बात दरअसल ऐसे है ना कि बेशक आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, ये हमें भी फील होता है, लेकिन एक मतलब बचपन से बहुत सपने देखे थे, समझ रहे हो, तो उनमें से मोस्ट ऑफ द सपनों को तो आग लग गई, लेकिन ये भी एक सपना ही है। अब अल्लाह के हाथ में होते हैं सब कुछ, ठीक है ना। मतलब हम ऐसे नहीं कह रहे कि हम फरिश्ता है या दूध का धुला हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हम मेहनत करते रहेंगे, आप लोग को हंसाते रहेंगे, और अल्लाह एक ना एक दिन तो उसका सिला जरूर दे। मतलब इतनी दुआएं जब आप लोग करते हो, इतनी दुआएं जो हमारी अम्मी जान करती है ना, सारा सारा रात जाग कर हमारे लिए, हमारे अच्छे बेहतर नसीब के लिए, किसी न किसी का तो दुआ कबूल हो ही जाएगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो इज्जत कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन है, मतलब खूबसूरत इज्जत है। मतलब Uzair Khan, love you, bro. Thank you so much. Love you too, brother. MZK, give me खासा पॉल गाइस भी खेला करो ना, कोई बीट एंड ग्रीट का सीन भी करो ना मड़ा, और तंदूर का टूर भी करवाओ कभी व्लॉग बनाकर। मे यू अचीव मोर एंड मोर सक्सेस, आमीन सुबह आमीन ब्रदर। देखो, अभी हम आजकल ना किसी थोड़े से जिंदगी के मामलात के अंदर थोड़ा सा फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्दी सरप्राइज मिलेगा। आप लोगों को पता है हमारे वीडियो तो आते रहते हैं, तो एक काम कर लो आप लोग हमारे लिए प्लीज, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखो, और हम जब वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो उसको अपने मतलब फैमिली ग्रुप्स या आपको पता है कि हम फैमिली कंटेंट बनाते हैं, मतलब उसमें कुछ गलत गालियां वगैरह नहीं होते कि हमारी वीडियो देखकर कोई बच्चे जो है वो गंदे गंदे गालियां सीखे, ठीक है। तो आप लोग फैमिली ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के ग्रुप से, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह, हर किसी को थोड़ा थोड़ा सा दिखा दे करो, ताकि एक बंदा देखे, उसको अगर पसंद आते वो उसका अपना दिल है ना, तो अगर उसको पसंद है तो वो अगले को दिखाए ऐसे ना, ताकि इंशाल्लाह हम लोग भी एक दिन ऊपर आएंगे आएंगे, टेंशन नहीं लेना। मतलब Another one. अदन माइकल या मिशेल माइकल, अच्छा खैर सॉरी अगर हम नाम गलत पढ़। हाँ जब पेस रिवील कब करोगे? ओके, खैर भाई हमारे क्या कह रहे हैं खालिद साहब, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर मेन चैनल? जब से आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं तब से सपोर्ट कर रहा हूँ, एड करता रहूंगा इंशाल्लाह, लेकिन जब से आपका मसला स्टार्ट हुआ था, तब से अब तक आपके सब्सक्राइबर्स डाउन होते जा रहे। एनीथिंग कुड बी डन विद दिस। फर्दरमोर आपके चाहने वाले कम सही लेकिन जेन्युइन एंड प्योर है। देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच मोहम्मद रस भाई। देखो आपको कमेंट पढ़ते साथ ही हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है। मतलब खैर मोहम्मद अनस भाई, देखो हमारे जो मेन चैनल का जो फ्यूचर है ना, वो हम आपको बताते चले कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जाने के बाद हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करना है, इसी चैनल के ऊपर रिएक्शन वीडियोस बनाने, इसी चैनल के ऊपर, और पबजी की वीडियोस वगैरह आती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। और जहां तक बात रही सेकंड चैनल के ऊपर, इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर अपना सेटअप कंप्लीट करने के बाद आप लोग 24 घंटे मुझे अपने सेकंड चैनल के ऊपर लाइव देखोगे। मतलब मल्टीपल गेम्स, नॉट लाइक एनी अदर यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान की बस पबजी 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 बस पबजी, समझ रहे हो। मतलब हम लोगों ने हर गेम एंजॉय करनी है, और इंशाल्लाह हमारा मेन एम यही है गाइस कि हम अपनी आवाम को ना ये कंसोल गेमिंग की तरफ या पीसी गेमिंग की तरफ लेकर आए। मतलब दिमाग खुले उन लोगों का, देखे कि भाई ये पबजी खिलाओ गेम है, ओ ला जबरदस्त, ये तो हमको पता नहीं था। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा। देखो जो बंदा मतलब 3-3 लाख के आईफोन ले सकते हैं ना, तो वो बंदा आराम से मतलब पीसी बनवा सकते हैं, और पीसी बनाने के फायदे ही बहुत है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आपको फ्यूचर में काम आ सकता है, मतलब बहुत सारी चीजें भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, यू नो। Another one. मोइन अली खान साहब, आप इतने अच्छे क्यों हो? मोइन भाई मतलब खूब चिपा रहे हो, तुमको बता दे फिर। अरे, आप पूरे दिन की परेशानी को भगा देते हो। लो प्रो कोलू बलूचिस्तान पाकिस्तान हैशटैग आस्क खान साहब 69। थैंक यू सो मच मोइन भाई। भाईवान, आप लोग की जो अल्फाज होते हैं ना, हम आप लोगों को एक एक अपना सीक्रेट बताते हैं गाइस। देखो हम लोग ना हमेशा जब भी मतलब हम वीडियो कोई अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड के बटन पे ऐसे क्लिक करने वाला होते हैं, हम बोलते हैं कि आई एम अबाउट टू गिव अप, आई एम अबाउट टू गिव अप, आई एम अबाउट टू गिव अप, छोड़ दूं, इसमें कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, एक सपना है ना, आग लगा दो, कोई बात नहीं, कल को कोई पूछेगा भी नहीं। लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद जो 2 मिनट के अंदर अंदर आप लोग की इतने कमेंट देख लो ना, और ऐसे कमेंट, कोई मस्करी लगा रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पटा रू में मस्करी वगैरह हमको लगा रहे नहीं आते बेईमान, लेकिन एक दिल से एक बात कह रहे हम कि यार बहुत अच्छे फील होते हैं। मतलब हिम्मत हौसला आते हैं कि यार नहीं, करूं करूं। भाई दो बंदों को भी अगर आपका कंटेंट देखकर हंसी आती है ना, लगे रहो, जब तक कर सकते हो करो। Another one. मिस्टर माखूर गेमिंग खान साहब, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी अम्मी को सलामत रखे। नो डाउट ये उनकी दुआ का असर है। क्वेश्चन ये है कि आपकी ओल्ड डीपी वाले
कैरेक्टर नस्वार खान वाली मीम के बारे में बताएं। वाले अस्सलाम वालेकुम भाई बारखोर भाई, देखो बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपका कि आपने अपनी दुआओं के अंदर हमारी अम्मी जान को याद रखा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात का। लेकिन ये ओल्ड डीपी नस्वार खान वाला सीन ऐसे था ना कि हम जब यूट्यूब के अंदर आए ना, तो खान साहब 69 जब नाम रखा हमने, असल में हम पबजी के अंदर नाम रखना चाह रहा था खान साहब। तो खान साहब जो नाम था ना, वो मतलब ऑलरेडी टेकन था, केम फ्रॉम नोवेयर। मतलब हमारे दिमाग में एक आया कि यार चल लगा दूं 69 लगा दूं, तो हमने खान साहब 69 लगा दिया। मतलब कॉल हबशी बना दिया, कैरेक्टर वगैरह सब कुछ लगा दिया, ठीक है। अब वो नाम एक्सेप्ट हो गया, अब वो नाम मशहूर हो गया। तो उस टाइम जब हमने अपना चैनल वगैरह बनाया ना, तो हमने वैसे ही मतलब नो ऑफेंस, आई एम आल्सो पठान, लेकिन हमने गूगल में लिखा फनी पठान फोटोज। तो सबसे पहला पॉप अप होने वाला बंदा वो नस्वार खान था, ठीक। तो हमने बोला बस डन, मतलब यही है हमारे थंबनेल्स के ऊपर यही है। लेकिन अभी कुछ रिसेंटली हमने अपने थंबनेल्स की अपनी तस्वीर वगैरह लगाने लग गए हम। कुछ मतलब लाजमी कुछ चेंज होना चाहिए ना, समझा करो। मेरा मर्टी खान साहब, सवाल ये है कि क्या मैं आपकी टीम ज्वाइन कर सकता हूँ पबजी में? आई आल्सो वांट टू स्टार्ट माय चैनल एंड नीड मोटिवेशन, और आपसे बढ़ के मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ द थिंग्स यू वेंट थ्रू। हेड्स अप टू यू। एंड आल्सो बड़ा रिप्लाई कर दिया करो अब गरीब की कमेंट्स में इंस्टा और वाईटी पे। यार वेलो वाईटी हर किसी से पूछ लो, हम आई थिंक सो कि हम ओनली यूट्यूबर है जो मतलब इतना मैसेजेस के रिप्लाईज, कमेंट्स, लाइक्स, मतलब बिल्कुल भाई वाला सीन। मतलब आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान में कोई और इतना मतलब करता होगा। टीम ज्वाइन करना पबजी में, देखो हम आपको दो तीन चीजें बताए थे कि चैनल बनाओ, ठीक है, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए यार। कुछ भी बोलो माड़ा, कुछ भी बोलो, गालियां अवॉइड करो। देखो अगर गालियों से आप लोगों को फेम मिलता है ना, वो फेम किसी चीज का नहीं है, मतलब वो मतलब किसी फायदे के नहीं है। उसका उल्टा आपको गुनाह मिलेगा कि मतलब जितने लोग आपको वो कंटेंट देखते जाएंगे ना, वो गालियां सीखते जाएंगे या सुनते जाएंगे ना, उसका गुनाह आप लोगों को मिलेगा। नहीं, हम ऐसे नहीं बोल रहे हम गाली नहीं देते। हम जब दोस्त लोग बाहर बैठते हैं हम बहुत गालियां देते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम दूध का धुला हुआ है। लेकिन ये बात आती है यूट्यूब के ऊपर, बात आती है रिप्रेजेंटेशन की, समझ रहे हो? आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, अपने आप को, अपने घर वालों को, मतलब लोगों के सामने, पूरी मुल्क के सामने। जहां तक बात है टीम ज्वाइन करने की, देखो हमारे क्लियर के रिक्वायरमेंट्स ऊपर है। लेकिन बात ये कि हम पबजी ज्यादा खेलते नहीं है। मतलब हम आते सिर्फ एक मैच खेल कर डायरेक्ट गायब, क्योंकि फिर सारा दिन हमें काम होते हैं, घर के काम, बाहर के काम, अपने काम, मतलब बहुत ज्यादा। तो इस वजह से हम फिर पबजी को ज्यादा या किसी और गेम को ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट वगैरह बनाते तो वो बनाकर दस्ती एडिटिंग करके अपलोड करके भाग जाते। फेवरेट कॉम्पिटिटिव प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, ये बात किया जाए ओनली पबजी रिलेटेड, ऑब्वियसली शायद हाजी खान भाई ने ओनली पबजी रिलेटेड बात किया होगा। फेवरेट कॉम्पिटिटिव प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, देखो बहुत सारे हैं जो अच्छा खेलते हैं। जिसको हमने सबसे पहले जाना था ना, वो मोटू था। आई जी अंडरस्कोर मोटू उसका इंस्टाग्राम हैंडल है। तो वो काफी अच्छा खेलते हैं, मतलब हमको तो वो अच्छा लगते हैं, समझो। फेवरेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो यार अथीरा, हम बहुत बड़ा प्लेयर है अथीरा का। नेक्स्ट सवाल है, वाइब्रेंट यूथ ऑफ पाकिस्तान का सेफ भाई के साथ दोबारा बैक टू बैक वीडियोस कब आएगी पास्ट की तरह? प्लीज स्पीक माय क्वेश्चन फॉर लोट्स लोट्स ऑफ फॉर यू भाईजान, लोट्स ऑफ फॉर यू। ओके ओके लो खा गया आप। वाइब्रेंट भाई देखो, अ, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम मतलब दोनों दोबारा से ना रेगुलर हो जाए। लेकिन हम जब वीडियो बना लेते हैं ना, तो हम आप लोगों को सामने डाल देते हैं। लेकिन से थोड़ा सा लाइव बहुत बिजी चल रहे हैं काम शाम के अंदर, तो उसको काम से फुर्सत थोड़ा सा कम मिलते हैं, मतलब। लेकिन उसने आ रहे हैं इतना तो हम गारंटीड आपको बोल सकते हैं, और इंशाल्लाह धूम मचाएंगे। अब्दुल्ला पे मेरी दुआ है कि आपका चैनल सही हो जाए, रीच बड़े, रिकमेंड हो, और जल्द से जल्द मिलियन को छुए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच ब्रदर अब्दुल्ला पे दुआओं के लिए। रोज़ रुपया, अस्सलाम वालेकुम यार। क्वेश्चन कोई नहीं, बस दुआ करता हूँ अल्लाह आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आपकी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और बस हमेशा अपनी 69 पेम को हंसाते रहो और खुश रखो इंशाअल्लाह टिल द डे आई डाई। जब तक कि जान हमारा सांसें चल रहे ना, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही है अब। शाबार अली, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट फूड? खान साहब, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट फूड, मतलब खाने के बारे में क्या अच्छे लगते हैं?
खाने के बारे में ये अच्छे लगते हैं कि वो हम खाते हैं, मतलब नहीं, अगर खाने में क्या अच्छे लगते हैं ना, मुर्गी नहीं अच्छे लगते, मतलब मुर्गी हो गया, गोश्त हो गया, हमको अच्छा नहीं लगता। शोपड़ हो गया, क्वरखे मतलब लाल लोबिया, और कीमा आलू, कीमा पसूलिया, मतलब इस यार अब कुकिंग चैनल में थोड़ी ना आए हुए हो यार, लेकिन खैर ये चीजें पसंद है आपको। मिस्टर वाइट खान साहब कैसे हो आप? लव फ्रॉम सवाबी। माय क्वेश्चन इज, क्या आप लालबेग के लिए चैनल बनाएंगे क्या, और उसका पेज रिवील भी करवा ले? बिग पेन, थैंक यू सो मच। यस मिस्टर वाइट, लालबेग का चैनल भी हम बना कर देंगे इंशाल्लाह। इसकी थोड़ी सी पढ़ाई भी साथ में थोड़ा सा जो रेस्ट मिल जाए ना, तो इसको हम चैनल वगैरह बना कर देंगे सब कुछ, और जब बनाएंगे तब आप लोगों को इंशाल्लाह दिख जाएगा। और जैसे कि हमने वादा किया था आप लोगों से कि जिस दिन हमारे 6 लाख या 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, उस दिन लालबेग का हम फेस रिवील करेंगे। अब दुआ करो जल्दी हो जाए, मतलब। जानशेर खोसो खान साहब, आजकल आप सेब के साथ वीडियोस क्यों नहीं बनाते, और प्लीज Q&A में यही क्वेश्चन है ना। देखो, एज आई सेड, सेब का जो टाइम टेबल है ना, वो बहुत बिजी है आजकल। नस्वार खान, अता भाई ओपी इन द चैट, भाई शादी कब है आपकी? यार अता भाई कोई खूबसूरत जिना कहीं ढूंढ दो सिविक वाली, जो कि हमारे ऊपर खर्चा करे। हम अगले दिन शादी कर लेंगे। गेमिंग एंड ब्लॉगिंग, बस लव यू खान साहब, थैंक यू सो मच, लव यू टू ब्रदर। गेमिंग जोन खान साहब, ट्रूथ और डेयर की वीडियो कब बनाओगे? डन करो, डन करो। अब्दुल बासित, पहले आप बहुत फेमस थे, अब आपकी वीडियोस इतने लोग नहीं देखते, क्या बुरी नजर लगी है? इंशाल्लाह आप फिर धूम मचाओगे इंशाल्लाह। देखो, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, और वो आपने आयत सुने, इन अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इंशाल्लाह हम सब्र करेंगे, अल्लाह उसका फल देगा बेशक। महीन आदिया, से माय नेम पेन हूँ बहुत बड़ी वाली, थैंक यू सो मच। इट्स रयान, आई लव नूबड़ी, प्लीज टेल हर टू मेक चैनल। ओके ब्रदर। इस्माइल अली, नूबड़ी इज टू क्यूट, थैंक यू सो मच। गेमर फॉर लाइफ खान साहब, अभी तक कितनी शादी कर ली? क्या छेड़ो अबे। स्ट्रेस्ड मीमर खान साहब, शादी कब करेगी यार? ये सारी मेरी शादी के ऊपर शुरू से मेरे फ्यूचर और मेरे प्रेजेंट के लिए दुआएं थी, और एकदम से शादी शुरू हो गई भाई। रिश्ता.com तो नीचे था। मुश्तबा रज़ाक ब्रो, मैं आपको स्टार्ट से आपकी वीडियोस देखता हूँ, मुझे पता है आप पर मुश्किल वक्त वांट गुजर रहा है। कोई खास क्वेश्चन तो नहीं है, बस ये बता दे कि चैनल के साथ क्या हुआ और कैसे फेस किया ये सब। चलो इस चीज को आपको आपके लिए ना डिटेल में बता देते हैं। चलो कोई मसला नहीं है, अगर ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी बन जाए ना, 24 मिनट का बन गया, चलो फिर अभी इतने सवाल ही काफी है। इंशाल्लाह बाकियों के जवाब बाकी फिर कल, मतलब नेक्स्ट Q&A में दे देंगे, कोई मसला नहीं। यार देखो, सीन असल में दरअसल ऐसे हुआ था ना, शुरू से हम अगर आप लोगों को पता है, हमने चैनल बनाया विनोद से, उसके बाद हमारा आप लोगों को पता था कि फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल्स ऑफ पाकिस्तान में से हमारे चैनल्स थे, क्योंकि हमारे चैनल्स 50,000 और 100,000 के माइलस्टोन ऐसे करके कर गए थे, ठीक है, मतलब हमारी वीडियोस ट्रेंडिंग में एक दूसरे से लड़ रही होती। सीन ये हुआ, एक दिन हमें गूगल वालों की तरफ से ईमेल आया कि भाई अपना एडसेंस का अकाउंट जो है वो वेरीफाई कराओ। तो हमने बोला ठीक है। अब एडसेंस वेरीफाई करने के लिए मोनेटाइजेशन तो ऑन है, ठीक है, वो पैसे बन रहे हैं गूगल एडसेंस के अंदर। अब वो पैसे निकालने के लिए आप लोग को एडसेंस को वेरीफाई करना पड़ता है, पिन भेजते हैं वो लोग बाय मेल। एक कागज आता है आप लोग के घर पे, उसमें 4 या 5 डिजिट का कोड होते हैं, वो कोड आपने उधर एडसेंस के अंदर डालना होते हैं, तो वो फिर आपका एडसेंस वेरीफाई हो जाते हैं, और फिर आपकी पेमेंट निकल आती है, ठीक है। तो अब इस चीज का हम लोग को पता नहीं था। 2 महीने गुजर गए, तो गूगल वालों ने फिर से मैसेज किया कि भाई अपना एड्रेस वेरीफाई करा दो, ठीक है, अपना एड्रेस डाल दो ताकि हम आप लोग को मेल भेज दें। अब हमने क्या किया, हमने अपना एड्रेस डाल दिया, सेंड का बटन दबा दिया। अब हम लोग को कुछ नहीं पता कि भाई ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है, एड्रेस पे पिन नहीं आया, मतलब। और उन लोगों ने बोला था कि विद अराउंड 2 to 4 वीक्स के अंदर अंदर आ जाते पिन, और लेकिन हमारे लिए पिन नहीं आया था। तो हम लोग गए बड़े बड़े बंधु के पास गए, ठीक है, नाम लेंगे तो फिर फायदा नहीं है, सही है, कोई मानते नहीं है फिर ऐसे टाइप की। लेकिन जितने भी बड़े हैं ना आजकल, बड़े जो बने हुए, उन सारों के पास गए, हम लोगों ने बोला कि भाई इस चीज का क्या सोल्यूशन है, क्या हल है। उन लोगों की तरफ से सिर्फ एक एक ही जवाब मौसूल हुआ कि भाई हमें नहीं पता। हम परेशान, हमने बोला कि ये लोग इतने पुराने हैं और इन लोगों को ये नहीं पता है। अब सीधी बात है, बताना नहीं चाह रही, खैर जो भी है। तो
हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, यूट्यूब के ऊपर सारा सारा रात सर्च करते थे, इसे ऐसी ऐसी वो कर करके 3 महीने गुजर गए। फिर ऐसे ही कर करके 4 महीने जब गुजरने वाले थे ना, तो फिर गूगल वालों की तरफ से मैसेज आया 2 दिन पहले सेब को कि तुम्हारा मोनेटाइजेशन बंद कर दिया हमने। जब तक अपना तुम्हारे पास इतने मंथ्स है, अगर तुमने अपना एडसेंस जो है वेरीफाई करा लिया तो तुम्हारा मोनेटाइजेशन खुल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मोनेटाइजेशन अब बंद है। तो सेब बड़े टेंशन में अगले दिन की सुबह था, जब हम मोटा 12 बजे हमने देखा मोबाइल इंटरनेट ऑन किया और डायरेक्ट हमको मेल आ गया कि हमारे चैनल का भी मोनेटाइजेशन बंद हो गया। ठीक है, हमने बोला चलो अब मोनेटाइजेशन तो बंद हो गया, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन हल निकालो इस चीज का। तो हमने फिर से एड्रेस पे, उसी एड्रेस पे जो हमने दिया था, हमने फिर से बोल दिया कि भाई इसी एड्रेस पे भेज दो। फिर 1 महीना इंतजार करने के बाद पिन रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, अब वो 3 चांसेस होते, 3 दफा अगर आपको एडसेंस की तरफ से मेल रिसीव ना हो ना वो कोड, तो चांसेस होते हैं कि आपका एडसेंस डिलीट हो जाए या मतलब खत्म हो जाए। तो इस चीज से ना हम लोग को टेंशन आ गया, मतलब फुल डिप्रेशन। बैठे होते थे रातों को ऐसे ऐसे, एक दोनों दोनों एक साथ बैठे होते थे, आसमानों को देख रहे होते थे कि या अल्लाह तू ही कोई मदद कर दे। खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम वीडियो अपलोड करने लग गए ना। तो जैसे वीडियो अपलोड करते थे ना, हम लोग को साथ ही वीडियो अपलोड करने के सेकंड्स बाद हम लोग को मेल आ जाता था कि योर वीडियो इज बैन इन मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने बोला कि यार इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये था कि वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड होता था, लेकिन पाकिस्तान से कोई अगर हमारा चैनल भी खोलकर वीडियोस में चले जाता था ना, उनमें से 2 बंदों को वीडियो दिख जाता था, वो भी चैनल खोलकर वीडियोस के टैब में जाने के बाद। लेकिन बाकियों को वीडियोस के टैब में जाने के बाद भी वो वीडियो शो नहीं होता था। 1-1 लाख व्यूज, 7-7 लाख व्यूज से डायरेक्ट एक वीडियो अपलोड हुआ, उसका व्यूज 300, डायरेक्ट 300 500। तो ऐसे बैठ गए हम ना, हमने बोला ये क्या है, ये क्या हुआ है हमारे साथ, ये क्यों हुआ है। फुल टेंशन के अंदर हमने बोला या अल्लाह खैर, मतलब क्या हो गया अचानक से, मतलब ऐसे। तो हमने बोले कि ये अचानक से मतलब क्या हो गया हमारे साथ ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने यूट्यूब को मेल किया, और यहाँ पर यूट्यूब लाइव चैट होती है ना, तो वहाँ पर यूट्यूब के जो बंदे हैं ना, वो लोग आप लोगों के साथ लाइव बैठे होते हैं, चैट आप लोगों का जो मसला होता है तो आप बताओ, तो वो उसका रिप्लाई देते हैं। हमने वो चेक किया, यूट्यूब का चैट भी हमारे लिए बंद, डिजेबल था, मोनेटाइजेशन हमारा डिजेबल, वीडियोस हमारे रीजन बैन हो गया, और यूट्यूब चैट भी अवेलेबल नहीं था। भाई पागल हो गए थे अब एकदम से। किसी ने भी मदद नहीं किया उस टाइम के ऊपर, कोई बंदा भी आगे नहीं आया कि हराम हो अगर एक बंदा भी आगे आया हो ना। हराम हो अगर एक बंदा भी आगे आया हो उस वक्त, ठीक है, कि आप लोगों का ये सीन हुआ है तो मैं कोई आपके साथ हेल्प कर सकता। तो बैठे थे हम लोग, तो अल्लाह से दुआ करते थे कि या अल्लाह तू ही हमारा मसला हल कर दे, क्योंकि इंसानों को तो हम पहचान गए उस दौरान ना, जब हम बिल्कुल डाउन हो गए थे ना जिंदगी से या जो भी था, उस दौरान किसी का मैसेज नहीं आया। अगर कल को ये बात ऊपर आएगी भी ना, तक मैं इसलिए बात आप लोगों को बात बता रहा हूँ ना कि हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। अगर कल को ये बात ऊपर आएगी भी ना, कोई भी यूट्यूबर अगर कल को बात करेगा ना हमारे बारे में, ताकि आप लोगों को पहले से पता हो कि भाई गलत किसके साथ हुआ। जब हम लोग ट्रेंडिंग पेज के ऊपर थे, तो अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है इस बात का कि हर बंदा हमारे इंस्टाग्राम के डीएम्स में होता था कोलैब के लिए। तो जब हमारा सीन ऐसे खराब हो गया ना, अल्लाह वालम किसकी नजर लगी है, जाहिर बात है यार गैस नजर ही लगी है, वरना आज तक देखो मोनेटाइजेशन अगर आपकी बंद हो भी रही है, तो उससे आपका ये वीडियोस का मोस्ट ऑफ द रीजन्स बैन क्यों हो रहा है, ये एक पॉइंट है ना, एक वजह। तो ये सीन था, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 1 मंथ फिर से क्या बोलते हैं वो कराया, एड्रेस पे बुलाया, फिर वो तीसरे मंथ पे भी नहीं आया। अब तीसरे मंथ के बाद ना, अब सैफ का हो गया था तीसरा मंथ पूरा, ठीक है। उसके बाद सैफ को एक हमारा दोस्त था, शेडी वुल्फ गेमिंग, शेडी भाई ने हमारी मदद की कि भाई 3 भाइयों के बाद ना एक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हो। हम लोगों ने बोला ठीक है, तो उसने फुल वो होकर बोला कि भाई कर दो, तीसरी बारी भी कर दो। अब मैंने तीसरी बारी कर दी, अब सैफ का देखा चला, पता चला तो उसकी तीसरी बारी ऑलरेडी हो चुकी थी। तो उसने क्या किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई उसकी, ऑप्शन इनेबल हो गया उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उसने अपने पासपोर्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर अपना चैनल की एडसेंस
आईडी जो थी वो वेरीफाई करवा दी और उसकी पेमेंट वगैरह आ गई। अब मेरा 1 मंथ बाकी था और उसकी मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो गई। अच्छा, जैसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है तो उसके अगले दिन ही गूगल वालों की तरफ से मेल आई कि आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो गई। अब मेरी डिजेबल थी, सब कुछ वगैरह बैन था, तो अब मैं वेट कर रहा हूँ। अब मैं अल्लाह से दुआई कर रहा था कि अल्लाह इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, बाहर गाड़ियों में बैठकर सर्दी के मौसम में हम लोगों ने वीडियोस बनाई है, तो या अल्लाह हमारी ये मेहनत को ऐसे जाया ना जाए। दिन रात में ये दुआएं वगैरह करता था, ठीक है। अम्मी परेशान, घर वाले परेशान, तो अम्मी बोलती थी इतनी मेहनत करके तुझे क्या सिला मिला आखिर में। मैंने बोला इंशाल्लाह मिलेगा, मैं ना उम्मीदी नहीं कर रहा, इंशाल्लाह मिलेगा। अम्मी ने बोला इंशाल्लाह। अम्मी ने उस वक्त भी अम्मी ने बैकअप किया, टेंशन ना ले बेटा, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है इंशाल्लाह। तो फिर वो 1 महीना गुजर गया अल्लाह अल्लाह करके। उसके बाद पता चला मुझे कि मैंने बोला कि मैं खुश था, आज आखिरी दिन था, मैंने बोला अभी रात को डायरेक्ट मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराऊंगा, मेरी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगी और मेरे यूट्यूब का एक ऐसा मसला हल हो जाएगा। तो भाई एक दूसरा अजाब नाजिल हो गया मेरे ऊपर। पता चला गूगल वालों की तरफ से मेल आई कि पहले 3 दफ़ा होता था, तुम पिन 3 दफ़ा मंगवा सकते थे, अब हम लोगों ने 4 दफ़ा कर दिया। मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला कि अभी होना था 4 दफ़ा, मतलब मेरी बारी में 4 दफ़ा होना था। तो मैंने बोला ये इसमें अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी, ठीक है तो कर लो। फिर से मैंने मंगवा लिया, फिर से 1 महीना इंतजार किया 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 किया। वो महीना मेरे ऊपर 2 सालों की तरह गुजरा और मैं इधर वीडियोस अपलोड करता होता था, व्यूज नहीं आते थे, लाइक्स नहीं आते थे, क्योंकि लोगों को दिखती नहीं थी, फिर मैं डिलीट कर देता था। तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि बहुत डिमोटिवेट होने के बाद ना मैंने बोला छोड़ दो भाई। तो खैर महीना जैसे तैसे करके महीना जब वो गुजरा है, तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए जब गया हूँ, मैंने पासपोर्ट की पिक ली है वगैरह, इन लोगों को भेजी है। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि या अल्लाह और कोई मसला ना निकला है, हो जाए। तो अब मैंने जैसे ही भेजा इन लोगों को, तो 10 मिनट बाद इन लोगों की ईमेल आ गई कि भाई योर एडसेंस अकाउंट इज़ वेरीफाइड। मैंने सजदा लगाया, मैं खुशी से पागल, मैंने सजदा लगाया पहले तो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो उसके बाद जब वो हुआ है, लेकिन फिर ऐसा वक्त आ गया कि 164K से मेरे सब्सक्राइबर 162 पे आ गए और अभी 161 होने वाला है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी ना कोई आगे नहीं आया, मतलब कि मतलब इन लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है तो अपने फेलो यूट्यूबर्स ही अपने हमारी बहुत मदद की है इन लोगों ने, हमारे साथ कोलैब्स वगैरह किए हैं, सब कुछ जो भी था, ताकि वो लोग आगे आए और अपनी पब्लिक को बोलें कि यार इन लोगों के जो चैनल का मसला था अब वो सॉल्व हो गया है, अब आप लोग जाकर देख सकते हो। लेकिन कोई नहीं आया। इस चीज़ से मुझे एक बात पता चली ना कि इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, सिवाय आपके माँ बाप के, आपके भाई बहन के, आपके माँ बाप के। कोई आपका अपना नहीं है, ठीक है। आप लोग चाहे जितना भी एक बंदे को बोल दो ना कि यार ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, ये मेरे मुश्किल वक्त में काम आएगा, वही बंदा होगा जो सबसे पहले आपसे मुंह फेर कर जा रहा होगा आपके मुश्किल वक्त में। लेकिन पता है वो बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनको ऐसे लोग मिलते हैं जो वाकई मुश्किल वक्त में भी काम आते हैं और जिंदगी की हर सिचुएशन में काम आता है, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी एंड में सेंटी हो गई, इतना करना नहीं था, लेकिन अभी दिल में बहुत बातें हैं, लेकिन जो कि मैं करना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ ना कि हमारी आवाम बहुत भोली है, वो एकदम से ना हर चीज को सिंपति की तरफ ले जाती है कि यार ये बंदा अभी सिंपति गेन कर रहा है। लेकिन देखो मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है। मैं सऊदीया में पैदा हूँ, मुझे इतना ही पता है कि भाई सारों के साथ सीधे रहो, सीधी निभाओ, बस, दैट्स इट, समझ रहे हो। तो कुछ बोलना नहीं चाहता। लोग फिर बोलते हैं कि सिंपैथी गेन कर रहा है या फिर ये इसकी चाल है फेमस होने की या कंट्रोवर्सीज बना रहा है। मैं कंट्रोवर्सीज में पढ़ने ही नहीं चाहता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अल्लाह ताला ने जितनी इज्जत दी है उसमें मैं लाख दफा शुक्र अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों का प्यार साथ रहा ना, तो एक दिन हम लोग दोबारा पाकिस्तान के ट्रेंडिंग पेज के ऊपर होंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो गई। खैर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर। हो सके तो अपनी हर दुआओं में मेरी अम्मी को याद रखा करो, बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, ठीक है। दही भल्ले खाओ, चने भटूरे खाओ, जो खाना है खाओ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।